पांडव क्योंकि वो श्री विजय कर चुके हैं, महाभारत में विजय प्राप्त करते हुए भगवान कृष्ण ने उनको पग पग में उनके संकट को दूर किया है। अच्छा, आध्यात्मिक से चले तो ये पांडव कौन है? महाभारत तो सबने देखा है, सुना है। आध्यात्मिक से चले तो पांडव कौन है? पांडव हम सब हैं। आध्यात्मिक से, आत्मा से गौर करो, आत्मबोध का विवेक से सोचो। पांडव युधिष्ठिर जो सबसे बड़े पुत्र हैं, हमारे अंदर युधिष्ठिर है, वो कौन है? सत्य। दूसरे पुत्र कौन है? भीम, जो बल में बलशाली थे। हमारे अंदर भीम कौन है? जो बल है, बल विद्या बुद्धि कहते हैं। तीसरे पुत्र हैं अर्जुन, जिसमें जितनी अर्जित करने की शक्ति हो। अर्जुन का मतलब है अर्जित। आप लोग सब जब से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के चल रहा है, आप सब लोग बैठे हैं, कितना अर्जित कर सकते हो, ये तुम्हारे पात्र पे बात है। तुम्हारा बुद्धि का पात्र जितना बड़ा होगा उतना तुम अर्जित कर सकते हो। आज बारिश चल रही थी ना, सुबह से बरसने वाला खूब बरस रहा था, खूब बरस रहा था और चारों तरफ बरस रहा था। लेकिन हमारे पात्र जितने, हमारे पास जितना पात्र रहा होगा, अगर मेरे पास 5 किलो का अगर बर्तन है वो मैंने बाहर रख दिया, और आपके पास कितना है? 10 किलो का, किसी के पास 50 किलो का, किसी के पास 100 किलो का, इस तरीके से पात्र है, और सबने बाहर रखे। बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश समाप्त होगी और बाहर जाके देखना, उन पात्रों में जल उतना ही होगा जिसका पात्र जितना था। मेरे पास 5 किलो का था, मैंने 5 किलो ही अर्जित किया। जिसके पास 10 था उसने 10, जिसके पास 50, जिसके पास 100, इतना अर्जित किया। ये पात्र है श्रद्धा का हमारे अंदर, इसका नाम है अर्जुन। इसको कहा गया है अर्जुन। हम सब बैठे हैं यहाँ पे। अब जितने हैं यहाँ पे, जिनके पात्र श्रद्धा विश्वास के पात्र जितने भारी हों, वो उतना ज्ञान अर्जित करेगा, और जिसके पास कम होगा वो सुनेगा, फिर निकाल देगा। 3 हो गए, और चौथे पांचवे कौन है? नकुल और सहदेव। नकुल सहदेव जो हैं अश्विन कुमार के पुत्र हैं, और अश्विन कुमार कौन है? जो रोगों को दूर करते हैं, तो तन सुख से रहेगी, नकुल सहदेव हैं। द्रौपदी कौन है? बुद्धि, जो पत्नी है ना उनकी, द्रौपदी बुद्धि है। हम सबकी पत्नी कौन है? बुद्धि। और माता कुंती शांति। सब पांडव है महाराज। आध्यात्मिक से चलो, श्रीमद् भागवत में कथा आप लोग हर जगह सुनते होंगे, कथाएं वहीं चलती है। पांडव की कथा आएगी, ध्रुव की कथा आएगी, दिति अदिति की कथा आएगी, प्रहलाद की कथा आएगी। लेकिन अध्यात्म में चलो कि भागवत हमें सिखा क्या रहा है। आज भगवान कृष्ण ने पांडव को कहा, द्रौपदी सहित, कि चलो पितामह भीष्म से मिलके आते हैं। इससे पूर्व पूरी रात आज उन्होंने युधिष्ठिर को प्रवचन किया। जैसे गीता का उपदेश उन्होंने अर्जुन को दिया, उसी प्रकार से उन्होंने युधिष्ठिर को भी दिया। लेकिन युधिष्ठिर जो हैं वो भगवान कृष्ण को छोटा भ्रातर, कनिष्ठ भ्रातर मानते हैं। तो उनमें क्या है? वात्सल्य भाव। वात्सल्य माने छोटे की बात पे ज्यादा गौर नहीं करते कई। वही उपदेश दिया जो अर्जुन को दिया, लेकिन युधिष्ठिर समझ नहीं पाए, रो रहे थे। युधिष्ठिर इसलिए रो रहे थे कि मैंने
अपने पूरे कुल का नाश करवा दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कैसे समझाऊं। अब उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि पितामह भीष्म की बुद्धि में मैं बैठ जाऊं और वहां से उपदेश करूं, क्योंकि बड़ों की बात अगर कोई करता है ना, बड़े कहते हैं तो मान जाते हैं बात। अगर कोई छोटा समझा रहा है तो कहते हैं अरे छोटा है, क्या ये क्या समझाएगा मुझे। लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर 5 साल का बालक भी बुद्धिजीवी है, आत्मबोधी है, और अगर वो भी कुछ ज्ञान की बातें करता है तो ग्रहण कीजिए, अर्जित कीजिए। और इसी प्रकार से आज भगवान कृष्ण पांडवों सहित गए और पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म सरसैया पे पड़े हुए हैं, बाणों से बिधे हुए, और एक एक बूंद जिनकी जमीन पे गिर रही है। 18 दिन का महाभारत हुआ महाराज, और 54वां दिन आज पितामह भीष्म को सरसैया पे। मेरे गोविंद गए और गोविंद ने जैसे पितामह भीष्म के सामने गए, कहा पितामह प्रणाम। पितामह भीष्म ने उपलब्ध आंखों से खोलते हुए देखा तो गोविंद सामने है। भगवान कहते हैं कि पितामह प्रणाम, मैं आ रखा हूं और मेरे साथ आपके पौत्र पांडव और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी भी आई है, और सब आपको प्रणाम कर रहे हैं। अरे पितामह, आपके पौत्रों ने विजयी प्राप्त कर लिए, श्री विजयी प्राप्त हो गई है, वो भारत के सम्राट बन गए हैं, राजा बन गए हैं। पितामह कहते हैं कि आओ केशव आओ, मैं तो कब से तरस रहा हूं कि केशव कब आए। भगवान कहते हैं पितामह, ये सम्राट बन चुके हैं भारत के, और आप अपने अनुभव के स्तर से इनको आशीर्वाद दो और कुछ उपदेश दो। पितामह कहते हैं हे केशव, तुम्हारी आदत बदलेगी नहीं, तुम्हारी माया को पहचानना बड़ा कठिन है, मुझे कहते हो उपदेश दे दो। सब कुछ जानते हो और मैं क्या उपदेश दूंगा। सबके रक्षक तो आप हो केशव, सब जानते हो, ये मुझे कहते हो कि उपदेश दो, मैं किस प्रकार का उपदेश दूंगा। कहते हैं कि उनको उपदेश दो कि भारत के सम्राट हैं तो उन्हें किस तरीके से अब आगे चलना है। कहते हैं पितामह, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस। भीष्म कहते हैं पांडवों को कि हे पांडव, तुम राजा बन चुके हो, सबसे पहले बेटा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पूरे भारत की रक्षा करनी है, पूरी प्रजा की रक्षा करनी है। तुम लोग राजा हो, गृहस्थी हो, तुम्हें आलस नहीं करना। राजा जो होते हैं ना, उनको आलस नहीं करना चाहिए, तभी जाके प्रजा संतुष्ट होती है। दान धर्मान राज धर्मान, दान करते रहना है। राज का धर्म क्या है? पूरी प्रजा का हित तुम्हें सोचना है। मोक्ष धर्मान, ये 3 विशेष चीजें हैं हमारा। राजा बने हो प्रसन्नता की बात है, पर अपने धर्म से विमुख मत होना। प्रजा की सेवा करना राजा का काम है, प्रजा की भी सेवा करनी है, प्रजा भी सेवा करती है और तुम्हें भी सेवा करनी है।
पांडव कहते हैं कि पितामह, जो शरीर है ये पवित्र कैसे होगा, मन पवित्र कैसे होगा, धन पवित्र कैसे होगा। अब उपदेश दे रहे हैं पितामह, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। मन पवित्र होता है ज्ञान रूपी शब्दों से, सत्संग से, भगवान के स्मरण से। गोविंद का नाम हम कभी नहीं भूले। अगर ये भाव बना रहे तो करुणा रहेगी, दया रहेगी, तो मन पवित्र हो जाएगा। और धन पवित्र कैसे होता है हमारा? धन पवित्र होता है जो अपने अर्जित धन को सदुपयोग करे। जो उपयोग करे दान में, धर्म में, धर्मार्थ कर्म करता रहे। जैसे ये धन उपयोग कहां हो रहा है आज? यहाँ पितरों के निमित्त, जीते जी सबके निमित्त। जितना भी कुमार परिवार ने अभी तक धन अर्जित किया उसका सदुपयोग हो रहा है, तो निश्चित है कि यह धन पवित्र हो जाएगा। ध्यान देना, अगर एक कुआं है और कुएं में जल है और उस कुएं में वो जल बहुत सालों से पड़ा हुआ है, उसमें आदान प्रदान कुछ नहीं है, तो वो जल में आप जाओगे तो उसमें क्या आएगी? दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जमा हुआ है। और अगर वो चलता जा रहा है तो फिर महाराज वो पीने योग्य रहता है, शुद्ध रहता है। इसी प्रकार से धन भी है। धन अगर जमा रहता है और सदुपयोग यानी कि धर्मार्थ में कहीं नहीं लगता, तो महाराज वो फिर गलत जगह जाता है। धन पवित्र किए दान, इस प्रकार से उपदेश दे रहे हैं। और जब उपदेश दे रहे हैं, पितामह कह रहे हैं कि बेटा पाप होते मत देखना। अगर कहीं पाप हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, तो अगर तुम में शक्ति है, हिम्मत है, तो लड़ो, उस अन्याय से लड़ो। और अगर शक्ति नहीं है तो उपदेश दो। उपदेश से भी अगर नहीं मानते तो फिर वहां से चले जाओ। किसी पे अन्याय होते हुए मत देखना, ये सबसे बड़ा पाप है। जो अन्याय कर रहा है वो पापी तो है ही, लेकिन देखने वाला सबसे ज्यादा पापी हो जाता है। तो ऐसे मत होने देना। साथ में खड़ी द्रौपदी थी और द्रौपदी इतने में हंस पड़ी। पितामह भीष्म उपदेश दे रहे हैं और पौत्र वधु जो है वो हंस पड़ी, और वो भी पितामह के सामने। इतने में पितामह चुप हो गए। कहते हैं कि बेटी तुम हंसी क्यों? द्रौपदी कहती है कि पितामह बस ऐसे ही हंस गए। पितामह कहते हैं कि बेटी जो कुलवती नारी होती है ना, वो बिना बात पे हंसती नहीं है। हंसी का तो कुछ कारण होगा। द्रौपदी कहती है कि पितामह जब आप बोल ही रहे हो तो मैं बता देती हूँ कि मैं हंसी क्यों। जब मैं रजस्वला थी और तुम्हारे ये पौत्र मुझे जुए में हार गए थे, पहले तो ये बताओ कि हमको ये आदेश किसने दिया? अपने आप को तो इन्होंने जुए में हरा दिया, लेकिन मुझे दांव पे लगाने का आदेश इनको किसने दिया? और जब आदेश हो भी गया था
और दुशासन मुझे खींच के लाया भरी सभा में और पटक दिया वहां पे, तो मैंने सबसे पहले आपकी आंखों में देखा था। सबसे आगे आप बैठे हुए थे, गुरु द्रोण थे, कृपाचार्य थे। तुमने अन्याय होते क्यों देखा? तब आपको पता नहीं था कि पाप, अन्याय देखना पाप होता है। पितामह भीष्म हिलकारियों से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। कहते हैं बेटी, वो सबसे बड़ा अपराध किया है मैंने, लेकिन बेटी 54वां दिन मुझे आज सैया पे है, सर सैया पे लेटा हुआ हूं। क्यों? मुझे अर्जुन मार नहीं सकता, मैं तो, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं चाहूं तो मर नहीं सकता। अर्जुन ने मुझे सहस्त्र बाण भेजे हैं, क्या मारेगा मुझे इंद्र? और इन बाणों की वेदना मुझे ऐसी हो रही जैसे कि सहस्त्र बिच्छू एक साथ डंक करते हैं। आज उतनी वेदना मुझे हो रही है। और तब मेरी बुद्धि मारी गई थी, क्योंकि मैंने दुर्जन का अन्न खाया था। इसलिए कहते हैं भोजन वहीं पे करना चाहिए जहां पे सात्विक हो। शुद्ध बुद्धि से जो खाना खिलाए वहां भोजन करना चाहिए। पाप कर्म से कमाए हुए धन का भोजन करना भी निषेध है। धन तो खूब आएगा महाराज, लेकिन संतति विपरीत हो जाएगी। पूरे वंश का नाश कर देती है वो धन, वो लक्ष्मी, वो धन जो पाप कर्म से धन होता है, पूरे कुल का नाश कर देता है, जैसे कौरवों का हुआ। कहते मैंने दुर्योधन का जो अन्न खाया था ना, उस दूषित अन्न से जो मेरे शरीर में एक एक बूंद रक्त बना है ना, इन बाणों से एक एक बूंद आज वो निकल चुका है। अब मैं शुद्ध हो चुका हूं। मुझे याद है कि सब पूर्व जन्मों 124 वर्षों का जन्म मुझे याद है। कौन कह रहे हैं? पितामह। हमको पता होता है कि हमारा जन्म क्या था? हमें तो इतना पता भी नहीं कि हमने कल क्या खाया, पता है? लेकिन पितामह जो हैं उनको 124 वर्षों का पूर्व जन्म याद है। हम भी ध्यान कर सकते हैं अगर हम योग से चले तो, कि मैंने आज से पूर्व, इससे पहले मैं क्या कर रहा था, क्या खाया, उससे पहले मैं कहां था, उससे पहले मैं कहां था, उससे पहले मैं कितने वर्ष का था, उससे पहले मैं कहां था, गर्भ में था, माँ के गर्भ में मैं क्या था। अगर इतनी याद हमको बिल्कुल कर्मबद्ध है, निश्चित हमको पूर्व जन्म याद हो जाएगा, लेकिन नहीं कर पाएंगे। पितामह को 124 वर्षों का जन्म याद है। कहते हैं केशव, मुझे याद है कि मैंने 124 वर्षों में कहीं पे भी कोई पाप नहीं किया है, और आज मुझे ये सजा मिली हुई है। क्यों? भगवान कहते हैं ये पितामह, तभी तो मैंने आपको दर्शन दिए ना, जब आपने 124 वर्षों में कोई भी पाप नहीं किया, इसीलिए तो मैं आपके मुक्ति के समीप, यानी कि मुक्ति के समय आपके समीप आ गया हूं। जो पापी होते हैं उनके सामने कहा जाता हूं। कहते तो फिर ये सजा क्यों? कहते इसलिए आपने द्रौपदी का चीरहरण देखा। ये सजा इसलिए है, सरसैया पे पड़ने का कारण ये है। द्रौपदी ने पितामह भीष्म के चरण पकड़ दिए और रोते हुए बोली, पितामह आपको दुख पहुंचाने का मेरा मंतव्य नहीं था, मुझे क्षमा करिए।
कहते नहीं पुत्री, वास्तव में मैंने ये सबसे बड़ा पाप किया है। भगवान को कहते हैं, पितामह भीष्म कहते हैं कि हे केशव, आज मैं अपनी पुत्री को आपको सौंपता हूं और मैं यहां से जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दे। पांडव सोच में पड़ जाते हैं कि इनकी पुत्री कौन है। ये तो ब्रह्मचारी है। कहते हैं कि सब ये जो बुद्धि रूपी ये जो पुत्री है ना, मैं इसको आपको सौंपता हूं। और अब ये शुद्ध हो गई है, इसमें ना कोई तृष्णा है, ना कोई कल्पना है। इसको मैं आपको सौंपता हूं और इसको संभाल के रखूंगा। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। इतिमति रूप कल्पिता विदेशना भगवती सातो तपुंगवे विधोनी। मुझसे बातें मत करना, मुझे भगवान के चरणों में जाने दो, मुझे भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने दो। मेरे गोविंद कहते हैं कि हे पितामह, आप चाहो तो मैं आपको इच्छा वरदान तो आपको यही मैं दे सकता हूं कि आप जीवित रह सकते हैं। पितामह दोनों हाथ जोड़कर कहते नहीं कि सब मुझे जीने की इच्छा नहीं रही है। अरे बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं इस मोक्ष के लिए। तपस्या करते हैं कि भगवान जब हमारा मृत्यु का समय रहे तो तब भगवान हमारे पास रहे। और तुम कह रहे हो कि चाहो तो जी सकते हो। मुझे चाह नहीं है। बस टकटकी लगा के भगवान कृष्ण की आंखों में अपलक नेत्रों से, अपलक नेत्र किससे कहते हैं? जो बंद होते हैं और खुलते रहते हैं हल्के हल्के से। जब मृत्यु समीप आती है ना, इस तरीके की अवस्था बन जाती है प्राणी की। कभी आंखें खोलता है, कभी बंद करता है। आज पितामह भीष्म इसी अवस्था में पड़े हुए हैं। कहते हैं बस मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो प्रभु, और मेरा हाथ पकड़ लो। इन कष्टों को दूर करो, जो मुझ पे कष्ट है ना, इनको दूर कर दो। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। बांके बिहारी जी दूर करहूं दुख मेरा, मेरे बांके बिहारी जी दूर करहूं दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करहूं दुख मेरा। अवध बिहारी जी दूर करहूं
सब दुख रे मिट जावे शरण तुम्हारी जी दूर करो दुख मेरा शरण तिहारी जी दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा कहते मैं जन्म जन्म से भटकता हूँ मुझे मुक्त कर दो जन्म जन्म का